निश्चित रूप से गणेश महाली को एकदम भारी मतों से जिताएंगे। इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि इस बार गणेश महाली जी को एक बार मौका देंगे और देखते हैं कि वो क्या करते हैं, और हम लोग जेएमएम के साथ हैं और इस बार अच्छा रहेगा प्रदर्शन। जेएमएम जिंदाबाद बनाइए और जेएमएम को हम लोग लाएंगे और गणेश महाली इस बार निश्चित जीत कर जा रहा है। और गणेश महाली को इस बार यहाँ से जिता के रखना है कि हमें आगामी और 5 साल तक उनके साथ रहना है। बीजेपी को सीधे इस गांव से उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प किए हैं। नमस्कार, जोहार, मैं दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। जब से झारखंड अलग हुआ है बिहार से, तब से जो है सरायकेला खरसावां जिले की बात करें तो केंद्र बिंदु रहा है ईचागढ़ क्षेत्र, जो ईचापीड़ है, क्योंकि यहाँ पे डैम की जो डैम बनने वाली थी उस डैम को लेकर भी राजनीति होती रही है। और इसी के तमाम विस्थापन का समस्या है, पलायन का समस्या है, बहुत सारे समस्या हैं। इस बीच जो है कहीं कहीं बीच बीच में चंपई के खिलाफ, चंपई सोरेन जी के खिलाफ आक्रोश भी, लोगों का जो है आक्रोश भी देखने को मिलता है। यहाँ पे उन्होंने डैम का स्वरूप करने का भी बात किया, बदलने का बात किया। इस बीच जो है चुनाव सामने है, 2-3 दिन के अंदर में चुनाव है और आखिरी घड़ी में जो है आप लोग एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। और आज जो है ईचापीड़ में यहाँ पे आप लोग बाइक रैली कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और इस बार कैसे है जनता का रुझान यहाँ को लेकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर? ये क्लियर है, क्योंकि क्षेत्र से लगभग रुझान जो है ना हमारे पक्ष में है और हम निश्चित रूप पर जीत रहे हैं। इसमें कोई दो मत किंतु परंतु की बात नहीं है, क्योंकि हम इतना मजबूत है कि क्षेत्र में कोई हमको हिला नहीं सकता है। और जहाँ तक इस ईचापीड़ में जो हमको आज जब बुलाया गया है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लड़कों का में जो जज्बा और जुनून हम देख रहे हैं कि हम जो है ना निश्चित रूप से गणेश महाली को एकदम भारी मतों से जिताएंगे। और हम तो पहले भी बोले थे कि हम 50,000 वोट से जीतेंगे, ये तो निश्चित है। और हम बोला था कि कसम से जीतेंगे, ये हमको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हम देखें कि यहाँ का रुझान इतना बढ़िया है। और जो आक्रोश है, अब देखिए आक्रोश ऐसा है कि कहीं आपका रोड रास्ता का ठिकाना नहीं है। 5-6 साल जब 5-6 बार जब विधायक बना, मंत्री संतरी बना, लेकिन यहाँ रोड का स्थिति वैसे वैसे है। यहाँ रोड नहीं मिला, आवास नहीं मिला लोगों को, यहाँ पे तमाम चीज़ों की जो है समस्या है। नहीं, आवास तो मिल रहा है, अब आवास मिल रहा है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ। जैसे अब बीजेपी सरकार आएगी तो ये डैम बनेगा तो यहाँ का आदमी पलायन की स्थिति में हो जाएगा, रिफ्यूजी हो जाएगा। तो हमारा सरकार में क्या है, हेमंत सरकार में ये है कि आप जो है ना डैम नहीं बनेगा। हमारी सरकार रहेगी, हेमंत सरकार की रहेगी तो डैम निश्चित रूप से नहीं बनेगा। क्षेत्र आप इस क्षेत्र के हैं और देखा जाए जब हम बूथ की ओर देखते हैं 2019 के रिजल्ट देखते हैं तो भाजपा की ये जो है स्ट्रांग बूथ रही है। यहाँ से भाजपा जो है हमेशा लीड रहती है। इस बार की कैसी परिस्थिति है और साथ में जो है इस बार बहुत कुछ बदला हुआ है। चंपईदा को लेकर भी लोगों का जो यहाँ पे था रुझान था वो अलग, अब जो है अलग पार्टी में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जो है आप लोग कितना लोगों को आकर्षित कर पाए, जो भाजपा के रहे हैं, जो चंपईदा के रहे हैं? देखिए, इस बार हम लोग का ये जो बूथ में हम लोग लीड करेंगे, और चंपईदा जब तक जेएमएम में थे तब तक हम लोग उनका साथ थे, लेकिन अब तो बीजेपी चले गए हैं। और डेवलपमेंट का काम, जब वो विधायक रहे, फिर मंत्री बने, फिर अब मुख्यमंत्री बने, लेकिन कहीं हम लोग इधर में कोई विकास का काम नहीं हुआ। जैसे डूब क्षेत्र में तो आवास मिला भी नहीं हम लोग को। उस समय हम लोग उनको बोले भी थे, बोले ठीक है हम डीसी से बात करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि इस बार गणेश महाली जी को एक बार मौका देंगे और देखते हैं कि वो क्या करते हैं, और हम लोग जेएमएम के साथ हैं और इस बार अच्छा रहेगा प्रदर्शन। दादा, इस क्षेत्र की बात करें तो एक प्रमुख कंपनी रुंगटा कंपनी है, जहाँ पे जो है 75% आरक्षण जो है स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, सरकार ने पारित किया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे युवा जो है जूझ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आती है, सरकार तो पहले भी थी, लेकिन यहाँ के विधायक बदलते हैं, गणेश महाली जी आते हैं, तो क्या लगता है जो 75% आरक्षण है उसके तहत में नौकरियाँ मिलेगी? क्योंकि अभी भी जो है रुंगटा कई लोगों को जो है बाहर कर रही है, स्थानीय लोगों को जो है नहीं, इस बार अगर गणेश महाली जी आएंगे तो इस बार जरूर हम लोग को 75% वाला जो है नियम लागू हो जाएगा। उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं। पंडित जी हैं आप, ईचापीड़ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ राम मंदिर की जिक्र होती है, जो कि कोलान की सबसे प्रसिद्ध राम मंदिर है, सब जुड़ा राम मंदिर है। और इसी के साथ जो है दादा, अब जो है आप लोग जो है जो ईचापीड़ राज परिवार से जुड़े हुए हैं, और जिस तरह जातिगत समीकरण की बात आती है सामने, तो ये बताया जाता है कि जो हायर कास्ट के हैं, जो ब्राह्मण समाज के हैं, वो सभी जो है भाजपा की ओर है। लेकिन यहाँ पे आप लोग का जुटान हो रहा है, क्या कहेंगे लेकर इसको? देखिए, हम लोग सबसे पहले राजनीति के ऊपर नहीं जाति, हम लोग सांप्रदायिकता को नहीं, हम लोग धर्मनिरपेक्ष वाले हैं। क्योंकि देखिए इस मंच में अभी थोड़ा सा देखिए कि हम सभी सवर्ण, मूलवासी, आदिवासी, SC ST हमारे कोई या नहीं, हम लोग सब एक साथ है, एक ही परिवार का था। रही बात कि इस बार जेएमएम पहले से है, वास्तव में हम जेएमएम का आभार है, क्योंकि आज जो इस माटी बचा हुआ है जेएमएम के लिए, अगर बीजेपी सरकार आती है तो निश्चय ही हम लोग खदेड़ दे जाएंगे, कोई नहीं है।
बीजेपी सरकार से हम लोग बिल्कुल उम्मीद नहीं है, पूरा खुला बात है। जेएमएम जब तक रहेगा यहाँ पर हम लोग बचे रहेंगे। जिस दिन जेएमएम यहाँ से चला जाएगा दूसरा दिन बोरिया बिस्तर बांधेगा। और रहा बात है चंपा दादाजी की, तो वही बात है ना, आप लोग डायलॉग सुने होंगे, हमें अपने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो वही बात है, वही डायलॉग कहा जाता है। चंपाई दादा को हम लोग 5 बार विधायक दिए, तो हम लोग जो उम्मीद रखे थे, अभी देखिए जेएमएम सरकार के हम आभारी हैं। और वो बात जो है, इन लोग जो ये अफवाह फैला हुआ है कि धर्मनिरपेक्षता हम लोग हैं और सांप्रदायिकता जेएमएम बांटती है, बिल्कुल गलत बात। मैं तिलक लगाता हूँ, मैं धर्म पे विश्वास करता हूँ, ये सारे लोग हमारे हैं। रहा बात ये बिजली यूनिट कौन दिया? जेएमएम दिया। मैया समान योजना कौन लाया? जेएमएम लाया है। ये अभी तक इस माटी को, धरती को, ये जो बड़ा बड़ा परियोजना को रोक कर कौन रखा है? जेएमएम रखा है। आने वाला ये सभी नीति को ठीक करेगा। इसलिए हम सभी को इसी आपके सोशल संवाद का आभार करते हैं कि आप हम लोग के साथ आवाज उठाइए, जेएमएम जिंदाबाद बनाइए, और जेएमएम को हम लोग लाएंगे। और गणेश माली इस बार निश्चित जीत कर जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जनप्रतिनिधियों से जुड़ने के बाद कुछ युवाओं से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, कुछ यहाँ के क्षेत्र के लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। दादा इसी क्षेत्र के हैं? हाँ, क्या कहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना मजबूत है यहाँ पे? एकदम पूरा मजबूत है। मजबूत है? हाँ, पूरा मजबूत है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा धनुष छाप, तीर धनुष छाप। हाँ, चंपाई सोरेन जी भी यहाँ पे जो है बहुत मजबूत नेता रहे हैं, उनके साथ भी जुड़ाव रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है तीर धनुष के साथ हैं, चंपाईदा के साथ नहीं गए। हाँ, तो क्या नहीं, कहेंगे? तीर धनुष में हम लोग यहाँ पर देते हैं वोट। हाँ, तीर धनुष से एकदम सब ठीक करता है यहाँ का। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि लोगों का ये मानना है, और जैसे जब इतिहास में देखते हैं यहाँ की जो राजनीति है, तो ये बताया जाता है कि चुनाव से 2 दिन पहले यहाँ हवा बनती है और उसी का जीत होती है। 2 दिन पहले सब परिवर्तन हो जाता है। आखिर 2 दिन में होता क्या है? देखिए, ये तो गलत बात है कि हवा बनती है। 2 दिन में ऐसा क्या हो जाता यहाँ है कि बदलाव हो 2 जाता है? दिन का कोई खेल नहीं है। यहाँ आदमी चाहता है कि कुछ विकास हो, जबकि ये डूबी क्षेत्र है। कुजू पंचायत हमारा लमसम यहाँ पे 180 गांव है, जो ऐसा है कि जो डूबने के कगार में, डैम बना तो डूबेगा। और बीच में जब भाजपा की सरकार आई थी, जोरों शोरों से 5 साल तक डैम का काम पूरा जोर से चालू हो गया था। अब का स्थिति ये है, फिर से जेएमएम की सरकार आई, उस पर रोक लगा। इसमें लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सुकून मिला कि हमारा घर यहाँ से टूटेगा नहीं। अब का स्थिति ये है, यदि जैसे कि चंपाईदा हमको, जेएमएम को और हमारे बीच में अभी नहीं है, वो छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए। तो वो चाह रहे हैं कि बीजेपी वाला यही सोच रहा है कि हम लोग जेएमएम से इनका बहुत बड़ा नेता ले आए। नेता बड़ा नहीं होता है, जनता बड़ा होता है। जनता जिसे चाहती है उसे ही जिताती है। यदि जनता चाहेगी तो जेएमएम ही जीतेगा, और ऐसा हो रहा है। और हम लोग भारी से भारी मतों में इस बार भी जेएमएम को लाएंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और गणेश माली को इस बार यहाँ से जिता के रखना है कि हमें आगामी और 5 साल तक उनके साथ रहना है। और जेएमएम ही हमारा जो भी आगे का कार्यक्रम रहेगा, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक सारे जेएमएम के ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से ही जो है मुद्दे पता चलते हैं कि क्या मुद्दे हैं, 5 साल काम हुआ नहीं हुआ है, यही समय रहता है लोगों तक पहुंचाने का, क्या है क्या नहीं। जब ईचा की बात करते हैं तो ईचा में कई समस्याएं हैं। यहाँ पे समस्याओं का अंबार है। यहाँ पे कहा जाए तो सरकारी योजना नहीं पहुँचती है, लोग जाते हैं अनुमंडल कार्यालय, वहाँ से उल्टे पाँव वापस आते हैं, क्योंकि डैमडूबी क्षेत्र बोल के उनका जो है फाइल क्लोज कर दी जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार तो रही है, चंपाईदा इस बार भाजपा में है। यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार ही चाहते हैं या फिर लोग जो है यहाँ की जनता बदलाव चाहते हैं? देखिए, जो चंपाई सोरेन जी जो थे, तो कहने का मतलब हम लोग उनको बहुत आशा किए हुए थे कि हम लोग डूब क्षेत्र में जो है आज नहीं तो कल वो विकास काम करेंगे। लेकिन ये दल बदलू का पार्टी जो हो गया, हम लोग उससे खुद नाराज हैं। हम लोग इसी के चलते पूर्वज से हम लोग जेएमएम को ही समर्थन में हैं। और आज तक जो भी पार्टियाँ हैं, पार्टी फेरबदल हो रहा है, लेकिन हम लोग गणेश माली के छोड़ करके दूसरा किसी पार्टी को जो भी जेएमएम आएंगे, आज गणेश माली छोड़ के दूसरे 5 साल के बाद में और भी कोई आएंगे तो हम लोग जेएमएम छोड़ के किसी को वोट नहीं करेंगे। आज जो समस्या हम लोग झेल रहे हैं, आज 46 साल हुआ, इसमें डूब क्षेत्र में हम लोग एक केकड़ा का तरफ से हम लोग जी रहे हैं कि आज तक हम लोग कोई भी सरकारी, तो चंपाई सोरेन जो है मंत्री रहे, विधायक रहे, चाहे बीजेपी सरकार हो, इतना कुछ डेवलप गांव में हो चुका, लेकिन हम लोग यहाँ डूबा क्षेत्र में बिल्कुल 0 पॉइंट
जीरो पॉइंट एकदम, मैंने कहने का मतलब है 0 पॉइंट वहाँ डेवलप हुआ है। हम लोग आज तक हर चीज़ से वंचित, सरकारी जो भी सुविधा आ रहा है, ऐसे कि जल नल का सुविधा हो, चाहे पानी की व्यवस्था बोलिए, बिजली का व्यवस्था बोलिए, चाहे शिक्षा का व्यवस्था बोलिए, चाहे रोड रास्ता का व्यवस्था बोलिए, हम लोग चारों तरफ से। और मेरे गांव यहाँ से 1/2 किलोमीटर दूर है कि हैंसल गांव है, जो नाला से बीचों बीच जो है बरसात के समय में बच्चा जो है यहाँ आकर के जो स्कूल अपना शिक्षा अध्ययन करने नहीं पा रहा है। और यहाँ से हम लोग का लेकर के जोनबोनी पंचायत जो इच्छा से लेकर जनबोनी पर जुड़ा हुआ है, बीच में 3 गो नाला है। आज वहाँ तक भी मैंने बीजेपी की सरकार, इतना बड़ा सरकार रहने के बावजूद, चाहे चंपाई जो थे वो भी उनको अवगत कराया गया था कि भाई ऐसा बात है, यहाँ बच्चे लोग जो है बरसात में स्कूल आने नहीं सक रहे हैं, लेकिन उसको भी वो ध्यान को आकृष्ट नहीं दिए। और इसी के चलते हम लोग को मैंने कहने का मतलब है, हम लोग इस बार जो कसम खा लिए हैं, जो मेरा यहाँ बीजेपी का गढ़ था, जो ईसा गांव मेरा बीजेपी गढ़ था, और बीजेपी को सीधे इस गांव से उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प किए हैं। गणेश महाली जिंदाबाद का नारा लगा करके ही हम लोग उनको जीत कर। तो इसी के साथ आप ईचापीठ से देख रहे थे मुझे, और यहाँ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली चल रही थी। लोग अभी निकले हुए हैं ईचापीठ के, यहाँ गांव में घूम रहे हैं, जो डैमडुबी गांव क्षेत्र में, और भ्रमण करने के बाद लोगों को जो है समझा रहे हैं, संदेश पहुंचा रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की उपलब्धियां पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ जो है यहाँ पे युवाओं का जुटान भी हुआ है। तो सहयोगी दीपक महतो के साथ हम मुझे देख रहे थे। सोशल संवाद सरायकला से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट।